उदयपुर में दो मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों द्वारा एक तालिबानी तरीके से जो हत्या की गई है, उसके बाद हत्या का वीडियो वायरल किया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में हिंदुओं के लिए हिंदुओं को आतंकित करने का ये शायद एक तरीका है और एक जिहाद विशेष प्रकार के लोगों के द्वारा जो इस प्रकार की हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई है, बहुत ही दुखदाई है। और ऐसे लोगों को तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वैसे तो सर्वप्रथम सरकार को मौके पर ही एनकाउंटर करके दोनों को मार देना चाहिए था। 28 जून को राजस्थान के उदयपुर में हुई एक निर्भया हत्या पर बातचीत करने के लिए हरिद्वार से संयोजक देवेंद्र तोमर, जो बजरंग दल को यहाँ पर कहीं ना कहीं हिंदुत्व की बात उठाते हैं, इनसे यही बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे? पूरे देश भर में मांग उठ रही है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी या फांसी दी जाए। क्या कुछ कहेंगे इस घटना को देखकर? पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है उदयपुर की घटना को लेकर। उदयपुर में दो मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों द्वारा एक तालिबानी तरीके से जो हत्या की गई है, उसके बाद हत्या का वीडियो वायरल किया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में हिंदुओं के लिए हिंदुओं को आतंकित करने का ये शायद एक तरीका है और एक जिहाद विशेष प्रकार के लोगों के द्वारा जो इस प्रकार की हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई है, बहुत ही दुखदाई है। और ऐसे लोगों को तुरंत फांसी की सज़ा होनी चाहिए। वैसे तो सर्वप्रथम सरकार को मौके पर ही एनकाउंटर करके दोनों को मार देना चाहिए था। लगातार क्या वजह मानते हैं कि ऐसी हत्या हुई? क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आज पूरे विश्व भर में जितने भी देश हैं, सब जिहादी मानसिकता से त्रस्त हैं। कई देशों ने तबलीगी जमात पर, मदरसों पर रोक लगा दी है, लेकिन भारत के अंदर इस प्रकार की कोई रोक नहीं है। जब तक भारत के अंदर तबलीगी जमात और मदरसों पर रोक नहीं लगाई जाती, तो इस प्रकार के आतंकवादी पनपते रहेंगे और हिंदुओं की हत्या होती रहेगी। तो इस प्रकार की हत्या रोकने के लिए कहीं ना कहीं तबलीगी जमात पर केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए और मदरसों की जांच करानी चाहिए। तभी जाकर कहीं संभव है कि देश का माहौल सुरक्षित रहेगा। जो कट्टर धर्म के प्रति होते हैं, शायद वही लोग ऐसा करते हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? जिन लोगों ने ये हत्या की है, कहीं ना कहीं उनका भी माइंड वॉश करके एक कट्टरता उनके अंदर भरी गई है। और आज वर्तमान में जो मदरसों के अंदर कट्टरता भरी जा रही है, उस ओर ध्यान देना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि जो ये कट्टरता, मजहबी कट्टरता इनके अंदर भरी जाती है, तो वो कट्टरता कहीं ना कहीं मदरसे की देन है। और तबलीगी जमात पर ये लोग जाते हैं और जहाँ इन्हें मजहब की कट्टरता सिखाई जाती है कि इस्लाम के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। एक समय था जब तलवार के आधार पर पूरे देश को कन्वर्ट किया गया, कई लोगों को कन्वर्ट किया गया, एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान। अब वो समय नहीं रहा। आज का हिंदू समाज, आज के हिंदू संगठन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को तैयार है और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। हाल में ही कल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि नुपुर शर्मा के विवादित बयानों के ही बाद ये पूरे देश भर में हुआ है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या मानते हो इसकी? अगर नुपुर शर्मा ने इस प्रकार की टिप्पणी कर दी तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नुपुर शर्मा की गलती है। अगर इस प्रकार की कोई हिंदू धर्म पर टिप्पणी होती है, कोई मुस्लिम व्यक्ति या कोई मौलवी हिंदू धर्म पर टिप्पणी करता है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो कहीं ना कहीं तो सुप्रीम कोर्ट को कैसे देखते हैं आप इसको? सुप्रीम कोर्ट इस नज़रिए में हिंदू समाज के विरुद्ध है और कहीं ना कहीं जिस जज के द्वारा ये निर्णय लिया गया है, वो भी मुस्लिम धर्म से संपर्क रखते हैं और मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं। तो जिस वजह से उन्होंने ये हिंदू धर्म के खिलाफ और नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है। अच्छा, ये सूर्यकांत की बात कर रहे हैं आप, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं? जी बिल्कुल, अवश्य। तो हमारे साथ बजरंग दल के संयोजक देवेंद्र तोमर थे, जो हिंदुत्व को हमेशा रखते हैं। और एक सवाल और हमारा है कि आप पैसे से टीचर हैं, तो आपके जितने भी शिष्य होंगे सभी को एक नज़र से देखता है, चाहे हिंदू या मुस्लिम। इसको क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, एक समय था जब कहा जाता था
कि कोई एक गाल पर मार दे तो दूसरे गाल को भी आगे कर देना चाहिए। महात्मा गांधी जी का। तो बिल्कुल अब हम उस परंपरा के संवाहक नहीं रहे कि कोई एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दे। तो हम अपने शिष्यों को भी शिक्षा देते हैं कि अगर कोई एक गाल पर मारे तो उसका हाथ तोड़ दो, वो ताकि दूसरे गाल पर मारने की कोशिश ना करे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बजरंग दल के जयविंदर तोमर है जो हिंदुत्व की बात रखते हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के संबंध में कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BMUK TV हरिद्वार।